पृथ्वी के विकास से लेकर उसके निर्माण तक की चिंता करता है। प्राकृतिक विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं ने पृथ्वी के अतीत की मुख्य घटनाओं को समझने में योगदान दिया है, जो निरंतर भूवैज्ञानिक परिवर्तन और जैविक विकास की विशेषता है। भूवैज्ञानिक समय पैमाने (GTS) जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है, पृथ्वी की शुरुआत से वर्तमान तक के समय के बड़े विस्तार को दर्शाता है, और इसके विभाजन पृथ्वी के इतिहास की कुछ निश्चित घटनाओं को क्रॉनिकल करते हैं। ग्राफिक में ग का अर्थ है अरब साल पहले, मा मिलियन साल पहले। पृथ्वी का गठन लगभग 4.54 अरब साल पहले सौर नेबुला से अभिवृद्धि के द्वारा ब्रह्मांड का लगभग 1/3 अलू है। ज्वालामुखी के प्रकोप ने शायद आदिम वातावरण और फिर महासागर का निर्माण किया, लेकिन शुरुआती वातावरण में लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं था। अन्य निकायों के साथ लगातार टकराव के कारण पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघला हुआ था, जिससे अत्यधिक ज्वालामुखी पैदा हुआ। जबकि पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण अर्ली अर्थ में थी, थिया नामक एक ग्रह के आकार के पिंड के साथ एक विशाल प्रभाव की टक्कर के बारे में माना जाता है कि उसने चंद्रमा का गठन किया था। समय के साथ पृथ्वी ठंडा हो गई, जिससे एक ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ और सतह पर तरल पानी की अनुमति दी गई। हिडन इयॉन जीवन के एक विश्वसनीय जीवाश्म रिकॉर्ड से पहले के समय का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह के निर्माण के साथ शुरू हुआ और 4.0 अरब साल पहले समाप्त हो गया। निम्नलिखित आर्कियन और प्रोटेरोज़ोइक ईन्स ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और इसके शुरुआती विकास को जन्म दिया। 3 युगों में विभाजित फेनोजोइक सफल उत्तराधिकारी है। पुरापाषाण आर्थ्रोपोड्स मछलियों और भूमि पर पहला जीवन, मेसोजोइक जिसने गैर-एवियन डायनासोर के उत्थान, शासन और जलवायु विलुप्त होने को फैलाया, और सेनोजोइक जिसमें स्तनधारियों का उदय देखा गया। पहचानने योग्य मानव सबसे अधिक 2 मिलियन साल पहले उभरे, भूवैज्ञानिक पैमाने पर एक गायब छोटी अवधि। पृथ्वी पर जीवन के सबसे पहले के निर्विवाद सबूत कम से कम 3.5 बिलियन साल पहले से यूक्रेनियन युग के दौरान भूगर्भीय पपड़ी के बाद पिघले हुए हिलियन यून के बाद जमना शुरू हो गए थे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए 3.48 बिलियन साल पुराने बलुआ पत्थर में पाए जाने वाले स्ट्रोमेटोलाइट्स जैसे माइक्रोबियल में जीवाश्म हैं। बायोजेनिक पदार्थ के अन्य प्रारंभिक भौतिक साक्ष्य दक्षिण पश्चिमी ग्रीनलैंड में खोजे गए 3.7 बिलियन वर्ष पुराने मेटेडिमेंट्री चट्टानों में ग्रेफाइट के साथ साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 4.1 बिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों में पाए गए जैविक जीवन के अवशेष हैं। शोधकर्ताओं, अगर जीवन पृथ्वी पर अपेक्षाकृत जल्दी से उभरता है, तो यह ब्रह्मांड में आम हो सकता है। प्रकाश संश्लेषक जीव 3.2 से 2.4 अरब साल पहले दिखाई दिए और ऑक्सीजन के साथ वातावरण को समृद्ध करना शुरू किया। लगभग 580 मिलियन वर्ष पहले तक जीवन ज्यादातर छोटा और सूक्ष्म रहा, जब जटिल बहुकोशिकीय जीवन उत्पन्न हुआ, समय के साथ विकसित हुआ और लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट में समाप्त हुआ। जीवन रूपों के इस अचानक विविधीकरण ने आज ज्ञात अधिकांश फाइला का उत्पादन किया और प्रोटेरोज़ोइक इयॉन को पेलियोज़ोइक युग के कैम्ब्रियन काल से विभाजित किया। यह अनुमान लगाया जाता है कि 5 अरब से अधिक पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों में से 99% विलुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी की वर्तमान प्रजातियों की संख्या पर अनुमान 10 मिलियन से 14 मिलियन तक है, जिनमें से लगभग 1.2 मिलियन का दस्तावेजीकरण किया गया है, लेकिन 86% से अधिक का वर्णन नहीं किया गया है। हालांकि हाल ही में यह दावा किया गया था कि वर्तमान में 1 ट्रिलियन प्रजातियां पृथ्वी पर रहती हैं, जिसमें 1% का केवल 1000वां हिस्सा है। पृथ्वी की पपड़ी अपने गठन के बाद से लगातार बदल रही है, जैसा कि इसकी पहली उपस्थिति के बाद से जीवन है। प्रजातियां विकसित होती रहती हैं, नए रूप धारण करती हैं, बेटी प्रजातियों में विभाजित होती हैं, या कभी-कभी बदलते भौतिक वातावरण के कारण विलुप्त हो रही हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों और वे जीवन को आकार देने के लिए जारी है। मानव गतिविधि अब वैश्विक परिवर्तन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख बल है, जो जीवमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है। पृथ्वी की सतह, जलमंडल और वायुमंडल के नुकसान के साथ वायुमंडल, महासागरों का अधिक दोहन, ग्रीनहाउस लगभग 15 लाख विनाशकारक कक्षरण और सामान्य मिट्टी की घटना के लगभग 20 मिलियन वर्ष बाद मध्य से लेट ट्राइसिक युग के मध्य के दौरान उनके पुरातात्विक पूर्वजों से निकले डायनासोर ने लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले सभी समुद्री प्रजातियों का अनुमानित 96% और स्थलीय कशेरुक प्रजातियों के 70% का सफाया कर दिया था। 231.4 मिलियन वर्ष की उम्र में शुरुआती डायनासोर जीनस इराप्टोर से जीवाश्म का निर्माण करने वाले रॉक फॉर्मेशन की रेडियोमेट्रिक डेटिंग इस समय जीवाश्म रिकॉर्ड में अपनी उपस्थिति स्थापित करता है।
पैलियोंटोलॉजिस्ट सोचते हैं कि एरापेटोर सभी डायनासोर के सामान्य पूर्वज जैसा है। अगर यह सच है, तो इसके लक्षण बताते हैं कि पहले डायनासोर छोटे, विद्रुवीय शिकारी थे। अर्जेंटीना के मध्य ट्राइसिक स्ट्रेटा में आदिम डायनासोर जैसे ऑर्निथोडेरन जैसे मार्सुचस और लैगरपेटन की खोज इस दृष्टिकोण का समर्थन करती है। बरामद जीवाश्मों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये जानवर वास्तव में छोटे, विद्रुवीय शिकारी थे। 243 मिलियन वर्ष पहले के रूप में डायनासोर दिखाई दे सकते हैं, जैसा कि उस काल के जीनस न्यासोसोरस के अवशेषों से पता चलता है। हालांकि इन जानवरों के ज्ञात जीवाश्म भी बताने के लिए बहुत ही खंडित हैं कि वे डायनासोर या करीबी डायनासोर रिश्तेदार हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट मैक्स सी. लैंगर एट अल. ने यह निर्धारित किया कि सेंट मारिया फॉर्मेशन से 233.23 मिलियन साल पहले का स्टोरिकोसोरस, यह यूराप्टर की तुलना में भूगर्भिक आयु में अधिक पुराना है। जब डायनासोर दिखाई दिए, तो वे प्रमुख स्थलीय जानवर नहीं थे। स्थलीय निवासों को विभिन्न प्रकार के द्वीप समूह और चिकित्सीय क्षेत्रों में कब्जा कर लिया गया था, जैसे कि सिनोडोन्स और राइनोकोर्स। उनके मुख्य प्रतियोगी थे स्यूडोसोचिया, जैसे कि एसेटोसोरस, ऑर्निथोसोचियंस और रॉयसोचियन, जो डायनासोर की तुलना में अधिक सफल थे। इन दो अन्य घटनाओं में से एक में अधिकांश अन्य जानवर ट्राइसिक में विलुप्त हो गए। सबसे पहले, लगभग 215 मिलियन वर्ष पहले, प्रोटोरोसोरस सहित विभिन्न प्रकार के बेसल आर्चोसोमोर्फ विलुप्त हो गए। इसके बाद ट्राइसिक जुरासिक विलुप्त होने की घटना लगभग 201 मिलियन वर्ष पहले थी, जिसमें अधिकांश अन्य समूहों के अंत को देखा गया था।